बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जो कि लास्ट क्रिप्टोगेम्स के लिए हमने बोला था, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब एक बार डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक कंडीशन पाई जाती है, दूसरी बार दूसरी जनरेशन जो आएगी वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट की जनरेशन आएगी, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट की जनरेशन आएगी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक मेन करेक्टर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पाया जाना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पाया जाना। अगर मान लो इसके लिए करेक्टर्स लिखे जाएँ आप, ठीक है ना, अगर मान लो इसके लिए करेक्टर्स लिखे जाते हैं कि क्या क्या करेक्टर्स इसमें हो सकते हैं, कि कौन कौन से करेक्टर्स इसमें हो सकते हैं। अगर बात की जाए करेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो पहला करेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट ये आपको ही पता है कहाँ हो गया, ये कहाँ मिल सकता है, फाउंड इन कूल डम्प, मतलब कोई भी सबमर्ज्ड एरिया, दलदल वाले को बोलते हैं डम्प। एंड शेडी प्लेस है, कोई भी छायादान स्थान है उसको बोल सकते हैं, वहाँ पे ही क्या मिल सकता है, ठीक है ना। कुछ प्लांट होंगे वो एक्वेटिक कंडीशन में होंगे, जैसे कि स्लेजिन एजोला होगा, एजोला क्या है, एक फर्न है, एजोला होगा, साल्वेनिया होगा, आर फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशन, ठीक है ना। और कुछ प्लांट क्या होंगे, सम प्लांट्स आर डेजर्ट, सम plants are found in desert। डेजर्ट कंडीशन मतलब रेगिस्तान में भी क्या हो सकते हैं, मिल सकते थे, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका हैबिटेट के लिए बोल जाता है। फिर अगर बात की जाए इसकी किसकी, हैबिट की, मतलब ये किस प्रकार का नेचर शो करता है। हैबिटेट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, हैबिट होता है ये किस प्रकार का नेचर आपके लिए शो करता है, किस प्रकार का नेचर ये शो करता है। तो इसका हैबिट क्या हो सकता है, मेन प्लांट बॉडी इज, अभी अभी हमने देखा था, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, which is differentiated into root, stem and leaves। हमने ब्रायोफाइट के लिए ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ब्रायोफाइट के लिए हमने थैलॉइड बोला था, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते, इसमें क्या होते हैं, रूट स्टेम लीफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड अगर बात की जाए तो प्राइमरी रूट्स की अगर बात की जाए कि पहले कौन से रूट्स आती हैं, ठीक है बच्चों। रूट क्या होती है, दो तरह की होती हैं। रूट्स क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो इस प्रकार की रूट आती है जो कि थोड़ी कुछ स्ट्रक्चर में मोटी होती है, जैसे कि नीम की होती है, बेनियन ट्री की होती है, ऐसी रूट को बोलते हैं हम टैप रूट, टैप रूट। और एक रूट इस प्रकार से आती है, बहुत ज़्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गुच्छा सा पाया जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशन में पाई जाती है, जैसे कि वीट की, ठीक है ना, जैसे कि क्या होती है, वीट की होती है, बहुत सारे और भी प्लांट्स की होती है, जैसे कि मिलेट की होती है, जैसे कि आपकी ज़िज़िफस की होती है, ओके, कॉर्न की होती है। इस प्रकार से ऐसी भी जो होती हैं रूट्स, ठीक है ना, इन रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट्स। क्या बोलते हैं, एडवेंटेटियस रूट्स, ठीक है ना। तो ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में किस प्रकार की मिलेंगी, प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कम पाई जाने वाली होती है, उनके स्थान पर बाद में क्या आ जाती है, एडवेंटेटियस रूट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लाइव्ड
short lived, which are substituted by advantageous routes. ठीक है ना, बाद में कौन आती है, एडवांटेजियस रूट्स आती हैं। अगर इनमें लीव्स की बात की जाए तो लीव्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा खुरदरी स्केली होंगी, बहुत ज़्यादा क्या होंगी, लीव्स आर स्केली। 4th नंबर पे अगर लिखा जाए लीव्स आर स्केली, इसको और भी बोल सकते थे हम लोग, खुरदरी को बोल सकते थे रफ कंडीशन में पाई जाती है, जैसे कि इक्विसिटम वगैरह की पाई जाए। ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यू में वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ठीक है ना, जाइलम फ्लोएम क्या हो, प्रेजेंट पाए जाएं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे, ये इस प्रकार के कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स थे। अगर इसमें बात की जाए रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होगा, इसमें देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है। रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है। ठीक है ना, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ना, रिप्रोडक्शन किसको फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, किसका, स्पोर फॉर्मेशन। और जैसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इसका गैमेटोफाइट कंडीशन का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफिटिक कंडीशन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमने अभी अभी देखा था। देखो जैसे हमने देखा यहाँ पे एक प्लांट था, ठीक है ना, एक प्लांट था, इसी प्लांट के द्वारा दूसरे प्लांट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, इसी प्लांट से दूसरे नए प्लांट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ना तो इसमें किसी प्रकार का डिवीज़न हुआ, ना ही किसी अदर प्लांट की क्या हुई, ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें किसी दूसरे प्लांट की, अदर प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, क्या कहलाता है, आपको सबको पता है, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग आए गैमेटोफिटिक कंडीशन पे, मतलब ये वाली कंडीशन कहाँ तक थी, स्पोरोफिटिक की थी, हमने भी शायद यही लिखा है। ठीक है ना, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी सहायता से हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है, किसकी सहायता से हो रहा है, हेल्प से हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी सहायता से हो रहा है, गैमेटोफाइट, मतलब गैमेट की सहायता से हो रहा है, गैमेट की सहायता से हो रहा है। फिर हमने बात किया कर ली, इसमें मियोसिस हो गया, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। ठीक है ना, अब इसमें क्या बने, गैमीट्स बन गए। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, या गैमीट्स को दूसरी भाषा बोल दिया हमने स्पोर, लेकिन वो स्पोर कैसे हैं, एन फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में। इसके आगे मैंने प्लस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का मतलब है इन दोनों में क्या होगा, गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जो भी नया प्लांट बन के आएगा, जो कि ये बनाया अपन ने, जो कि क्या होगा, 2n की कंडीशन में पाया जाएगा। किस कंडीशन में, 2n की कंडीशन में पाया जाएगा। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब दो अदर स्पोर की ज़रूरत पड़ी है, और अदर स्पोर कहाँ से मिले थे, दो अलग अलग प्लांट से या दो अलग अलग टेरिडोफाइट से मिले थे। ठीक है ना, जिनमें क्या हुआ, आपस में फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन का प्रोसेस हुआ। तो इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, गैमेटोफाइट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, गैमेटोफाइट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है ना, अगर बात की जाए अभी स्पोर की, तो स्पोर का फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन हुआ, जो स्पोर फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। एसेक्सुअल फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स
which are formed in sporangia। स्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं, ठीक है ना। ओके, ये कहाँ पे बन जाएंगे? आपके स्पोरेंजिया में बन जाएंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया आगे क्या होंगे? इनमें जब भी मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये क्या बन जाएंगे? गैमेटोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका? गैमेटोफिटिक प्लांट का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। इनके लिए अगर और भी कंडीशन बोल जाए तो वाटर की क्या होगी? ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी बताते हैं क्या है कंडीशन, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ स्पोर मदर सेल्स पाई जाएंगी, और स्पोर मदर सेल्स किसके अंदर मिलती है? फीमेल के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्या होंगे? स्पोर बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे? स्पोर क्या है? मेल। ये स्पोरेंजिया है, स्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। इसके अंदर फीमेल स्पोर्स पाए जाते हैं। मेल स्पोर को फीमेल स्पोर तक क्या होता है? आना होता है। तो ये जो ऊपर की तरफ जैकेट पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है? स्पोर मदर सेल के ऊपर क्या पाया जाता है? एक जैकेट या हार्ड कवरिंग पाई जा रही है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। इसके अंदर स्पोर है। इस जैकेट को फूलने के लिए क्या होता है? वाटर क्या होता है? एसेंशियल होता है। वाटर जैसे ही मिलता है, ये जैकेट क्या हो जाती है? फूट जाती है या टूट जाती है। फूल कर क्या होगा? ये टूट जाएगा, और स्पोर क्या हो सकता है? आसानी से अंदर एंटर कर सकता है। आसानी से अंदर एंटर होगा तभी क्या होगा? इनमें अपने आप में फर्टिलाइजेशन होगा, तभी गैमेटोफिटिक कंडीशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए लिखा है हमने वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ zygote into young embryo take place within the female gamete, तो फीमेल गैमेटोफाइट या स्पोर मदर सेल ये थे। इसके अंदर क्या होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। जायगोट किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और एक हमने लिखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि हमने देख लिया है। एक बार स्पोरोफिटिक कंडीशन, एक बार गैमेटोफिटिक कंडीशन प्रेजेंट इन टाइडोफाइट, ठीक है ना, टाइडोफाइट। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ रिप्रोडक्शन तक। अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, इनके क्लासिफिकेशन की, तो इनको 4 सब फाइलम में क्या कर रखा है हमने? सब फाइलम में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो सब फाइलम पहला है साइलोप्सिडा। पहला सब फाइलम है आपका साइलोप्सिडा। पहला सब फाइलम साइलोप्सिडा, सेकंड है लाइकोप्सिडा, थर्ड है स्फिनोप्सिडा, और फोर्थ होता है आपका टेरिडोप्सिडा। टेरोप्सिडा, ठीक है ना, टेरोप्सिडा, जिसमें आपका टेरिडियम वगैरह आएगा। तो साइलोप्सिडा आपसे ये कहता है, इसमें क्या पाया जाता है? ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट, ठीक है ना, ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल होता है साइलोटम, और इसी के नाम पे इसकी सब फाइलम दिया गया है, क्या? साइलोप्सिडा, ठीक है ना। फिर है आपका लाइकोप्सिडा किसके बेस पे दिया गया है? किसके? लाइकोपोडियम के नाम पे दिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? मेन प्लांट बॉडी इज
स्पोरोफिटिक फिटिक, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम से हमने बनाया लाइकोप्सिडा। फिर हमने बात की स्फिनोप्सिडा की, ठीक है ना, स्फिनोप्सिडा की। स्फिनो का एक्चुअल में मतलब होता है टेल, क्या होता है, टेल। तो इसको एक्चुअल में बोला जाता है घोड़े की तरह की कोई भी फर्न होती है, घोड़े की पूंछ की तरह की कोई भी फर्न होती है, तो उसको बोलते हैं हम स्फिनोप्सिडा में रखते हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल, क्योंकि घोड़े के समान क्या पाई जाती है, इनमें टेल पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा है इक्विसेटम प्लांट, ठीक है ना, कौन सा प्लांट, इक्विसेटम प्लांट, ठीक है ना। ओके, स्टेम क्या होगा, साथ ही साथ खोखला होगा, स्टेम इज होलो, ठीक है ना। खड़ा हुआ पाया जाएगा, वर्टिकल, जैसे कि बैम्बू होता है उस प्रकार से। ग्रीन पाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात की जाए अगर टेरिडोप्सिडा की, क्या बात की जाए, टेरिडोप्सिडा की। तो टेरिडोप्सिडा को बोला जाता है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न। टेरिडोप्सिडा के नाम पे क्या रखा गया है हमने, ग्रुप का नाम या फाइलम का नाम रखा है क्या, टेरिडोफाइटा, क्या रखा है, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। द मेन प्लांट बॉडीज, द मेन प्लांट बॉडी इज, क्या होगी, स्पोरोफिटिक, फिटिक मतलब टू एंड कंडीशन में, विच इज एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हमेशा क्या रहेगी, हरी भरी पाई जाएगी, ठीक है ना। आगे एक कंडीशन और पाई जाती है फर्न की, जो भी नई पत्तियां बन के आती है वो क्या रहती है, हमेशा कॉइलिंग फॉर्म में रहती है, इस प्रकार से राउंड शेप में रहती है। एक बार देख लेंगे कैसे। यंग लीव्स आर स्पायरली कॉइल्ड रहती है इस प्रकार से। जैसे कि कुछ बेलों में नई पत्तियां बनती है तो घूमी हुई इस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्प्रिंग की तरह घूमा हुआ, स्पायरली, स्प्रिंग की तरह घूमा हुआ, स्पायरली कॉइल्ड पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअल में आ सकता है, एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं हम क्या, टेरिडियम, PTERIDIUM, तो टेरिडियम का हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने देखे थे क्या, टेरिडोफाइट देखे थे। कल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म, जो कि क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सीडलेस बोल सकते हैं, या सीड क्या बोल सकते हैं, या नेक्ड सीड प्लांट बोल सकते हैं, और भी अच्छा अगर बोला जाता है नेक्ड सीड प्लांट्स बोला जा सकता है। थैंक यू।